हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। देखो मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको, और डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे डिफरेंस लिखे हुए हैं। अगर आप लोग को लिखना है, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम वगैरह आ रहा है तो इसी तरीके से आप लोग लिखना, मैं गारंटी देता हूँ फुल मार्क्स लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर फुल मार्क्स नहीं भी देते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स वाले थोड़े से उस तरीके के होते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल पाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इस तरीके से आपको लिख के आना है। अगर हम लोग बात करते हैं बेसिस या फिर प्रॉपर्टी, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जिसके बेसिस पे हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, ये जो है आप इसको डेफिनेशन भी बना के लिख सकते हो कि हाई लेवल लैंग्वेज इज इजिली अंडरस्टैंडेबल यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज दैट इज सिंपल टू लर्न। इस तरीके से आप कुछ डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हो, अगर हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में आ जाता है या लो लेवल लैंग्वेज के बारे में आ जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग बेसिस क्या है, अंडरस्टैंडिंग में हम लोग कौन अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। तो ये जो है हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लेकिन टफ टू अंडरस्टैंड होता है लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है और हमारे लिए टफ टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, यूज़र फ्रेंडली होता है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये जो यूज़र फ्रेंडली होता है हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो मशीन फ्रेंडली होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सिंपल होता है और लो लेवल लैंग्वेज हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता है। इसको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते जितना अच्छे से हम लोग ये हाई लेवल लैंग्वेज समझ लेते हैं। स्पीड में एक बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज स्लोअर होता है, लो लेवल लैंग्वेज फास्टर होता है। और अगर हम लोग बात करें डीबगिंग की, तो डीबगिंग ईजी होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में थोड़ी सी हार्ड होती है। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो डिपेंडेंसी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो जनरली मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि आप विंडोज़ में कोड लिख के C++ अगर मान लो विंडोज़ में कोड लिख के जावा वगैरह का आप इसको दूसरी जगह पे चला सकते हो, मैक में चला सकते हो, लिनक्स में चला सकते हो, या फिर एप्पल की मशीन से दूसरे मशीन में विंडोज़ की मशीन में चला सकते हो, इस तरीके से। और ये जो है मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। मैक की मशीन में मैक ही चलेगा और दूसरे मशीन में अदर ही चलेगा, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ट्रांसलेटर की बात करें तो ट्रांसलेटर ये कंपाइलर होता है, इसका ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर होता है, जबकि इसका असेंबलर होता है, ठीक है। और मेंटेनेबिलिटी में हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू मेंटेन, लो लेवल लैंग्वेज हार्ड टू मेंटेन। और यूजेज में वाइडली यूज्ड होता है प्रोग्रामिंग के लिए। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, जावा पाइथन हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज यूज़ नहीं होता ज़्यादा। और फाइनली अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी ये जो मेमोरी एफिशिएंसी इसकी काफ़ी कम होती है, इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और मैं आपको सी प्रोग्रामिंग को और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ शॉर्ट्स में ही, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।